हाय हेलो एवरीवन। सो डायग्नोस्टिक स्पेस से कृष्णा डायग्नोस्टिक्स पे आज हम बात करेंगे। लास्ट क्वार्टर से इस कंपनी को हमने ट्रैक करना स्टार्ट किया था। एक अच्छी री रेटिंग अपॉर्चुनिटी हमने डिस्कस करी थी एंड स्टॉक को भी अगर आप देखोगे तो मार्केट ने थोड़ा बहुत रिवॉर्ड किया है। 18-20% अभी ये स्टॉक अप है। जब हमने फर्स्ट टाइम इस स्टॉक को कवर किया था, अभी कुछ वीक्स पहले इसने 1040-1045 का अपना ऑल टाइम हाई लगाया था। देन रिसेंट डेज में थोड़ा बहुत 10-12% का हमने करेक्शन देखा है। सो अभी इनका हम Q2 का रिजल्ट भी कवर करेंगे, बिकॉज सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट हम इस कंपनी का कवर नहीं कर पाए थे। तो रिजल्ट भी डिस्कस करेंगे, देन उसके साथ में कॉन कॉल पूरा एनालाइज करेंगे कि मैनेजमेंट अगले 2 क्वार्टर्स के लिए कैसा आउटलुक दे रहा है, कैसा गाइडेंस दे रहा है एंड ओवरऑल कैसी अपॉर्चुनिटी बनती है इसके बिजनेस एंड स्टॉक के अंदर। सो कृष्णा डायग्नोस्टिक का डिटेल बिजनेस मॉडल हमने ऑलरेडी कवर किया है पास्ट में, लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ब्रीफ में अगर हम समझे तो इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं बाकी डायग्नोस्टिक प्लेयर से, लाइक लालपत लैब, विजया डायग्नोस्टिक से। जब आप बाकी प्लेयर्स को देखते हो, जैसे लालपत लैब है, मेट्रोपोलिस है, इनका आज के टाइम पे फोकस क्या है कि हम एक पर्टिकुलर रीजन में हमने अपने बिजनेस को स्टैब्लिश कर लिया है, अब हमको एक्सपैंड करना है दूसरे रीजन्स के अंदर। जैसे लालपत लैब को आप देखोगे तो दिल्ली एनसीआर में उसका सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है, प्लस उसने नॉर्दर्न रीजन में एक अपनी अच्छी प्रेजेंस बना ली है। अब उस कंपनी का फोकस है कि वेस्टर्न रीजन में, सदर्न रीजन में अपना एक्सपेंशन करे। सिमिलरली आप मेट्रोपोलिस को देखोगे तो वो उस कंपनी ने वेस्टर्न रीजन में अपनी प्रेजेंस को काफी स्ट्रांग बनाया हुआ है और अब वो सेंट्रल रीजन एंड नॉर्दर्न रीजन पे फोकस कर रही है। विजया डायग्नोस्टिक सदर्न स्टेट के अंदर बहुत स्ट्रांग प्लेयर है और कंपनी वहां से ईस्टर्न रीजन एंड नॉर्दर्न रीजन की तरफ फोकस कर रही है। लेकिन जब आप कृष्णा डायग्नोस्टिक को देखते हो तो ये काफी डाइवर्सिफाइड प्लेयर है। इस कंपनी की 150 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इसकी प्रेजेंस है। एंड जब हम बाकी मॉडल्स को देखते हैं तो वो क्या है, B2C मॉडल है वैसे प्राइमरली, एंड थोड़ा बहुत उनका B2B से भी रेवेन्यू आता है। लेकिन कृष्णा डायग्नोस्टिक जो है ये प्योर B2G प्लेयर है, बिजनेस टू गवर्नमेंट। सो ये कंपनी क्या करती है, गवर्नमेंट के साथ में काम करती है PPP मॉडल पे। एंड इनका लास्ट 10-15 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है वो इसी स्पेस के अंदर है। अब क्योंकि ये गवर्नमेंट के साथ में PPP मॉडल पे काम करते हैं तो इनको एक एडवांटेज ये मिलता है कि Tier 3 Tier 4 सिटीज के अंदर इनकी बहुत स्ट्रांग प्रेजेंस है। बिकॉज गवर्नमेंट का फोकस क्या होता है, ये जो NHM गवर्नमेंट की जो स्कीम है, नेशनल हेल्थ मिशन, उसके अंडर उनका फोकस क्या है कि उन एरियाज में उन लोगों तक क्वालिटी हेल्थ केयर, क्वालिटी डायग्नोस्टिक सर्विसेज हमको लेकर के जाना है जिनके पास इसका एक्सेस नहीं है या फिर अफोर्डेबिलिटी नहीं है। वहां पे वो Tier 2 Tier 3 रूरल एरियाज में, रिमोट एरियाज में ज्यादा फोकस करते हैं जो गवर्नमेंट के टेंडर्स वगैरह होते हैं। एंड उसी का एडवांटेज मिलता है कृष्णा डायग्नोस्टिक को। बिकॉज लालपत लैब का अगर आप कॉन कॉल पढ़ोगे तो उनकी मैनेजमेंट क्या बोलती है कि हम मेट्रो सिटीज में तो स्ट्रांग है, बट अब हमको Tier 3 Tier 4 सिटीज के अंदर अपनी प्रेजेंस को स्ट्रांग करना है। कृष्णा डायग्नोस्टिक वहां पे ऑलरेडी काफी स्ट्रांग प्रेजेंस है इस कंपनी की। 150 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस कंपनी की प्रेजेंस है। 17 स्टेट्स, यूटीज इन्होंने कवर किए हैं अभी तक। एंड ऑलमोस्ट सारे रीजन में, चाहे वो नॉर्दर्न रीजन हो, वेस्टर्न रीजन हो, सदर्न रीजन हो या आपका ईस्टर्न रीजन हो, ऑलमोस्ट हर एक रीजन में कंपनी की काफी अच्छी प्रेजेंस है। देन इनका रेवेन्यू मॉडल कैसा होता है, कंपनी टेंडर के लिए अप्लाई करती है, इनको टेंडर मिलता है गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये अपना जो डायग्नोस्टिक लैब है उसका सेटअप वगैरह करते हैं। अब उस प्रोजेक्ट का जो फंडिंग है वो 40 से 60% वो स्टेट करता है, जहां पे जिस स्टेट में वो प्रोजेक्ट आ रहा है। बाकी का जो रिमेनिंग जो पार्ट है वो NHM करता है, नेशनल हेल्थ मिशन करता है। कृष्णा डायग्नोस्टिक को एडवांटेज ये मिलता है कि जो ये अपना लैब सेटअप करते हैं उन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर, उनको कॉस्ट में बहुत एडवांटेज मिलता है। बिकॉज इनका जो रेंटल कॉस्ट है वो काफी कम होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट काफी कम होता है, प्लस जो आपके अदर एक्सपेंसेस होते हैं वो भी बहुत कम होते हैं। बिकॉज गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है तो उनकी बैकिंग मिलती है आपको, उनका एक सपोर्ट मिलता है। अब ये सारा जो बेनिफिट मिलता है कृष्णा डायग्नोस्टिक को, उनकी कॉस्ट एफिशिएंसी अच्छी हो जाती है। ये सारा बेनिफिट वो पास ऑन करते हैं वहां के कंज्यूमर्स को, पेशेंट्स को, जो वहां पे टेस्ट वगैरह करवाने आते हैं। इसका एडवांटेज ये होता है कि जो उस एरियाज में जो दूसरे प्लेयर्स हैं, इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, उनकी प्राइसिंग के कंपैरिजन में कृष्णा डायग्नोस्टिक की जो प्राइसिंग है वो काफी कॉम्पिटिटिव होती है। बिकॉज ये सारे जो टेस्ट वगैरह प्रोवाइड करते हैं वो CGHS रेट के अंदर करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो है उसके रेट्स के अंडर करते हैं, और फर्दर डिस्काउंटिंग भी देते हैं बिकॉज ऑलरेडी आपको इतना सारा कॉस्ट एडवांटेज मिल रहा है। तो यहाँ पे एक इनको इनको काफी स्ट्रॉन्ग एडवांटेज मिलता है कॉम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव से। ये पूरा बिजनेस मॉडल है कृष्णा डायग्नोस्टिक का। अब देखते हैं कि Q2 में इनका रिजल्ट वगैरह कैसा आया, परफॉर्मेंस कैसा आया कंपनी का, देन साथ में कॉन कॉल हम डिस्कस करेंगे कंपनी का। ये एक इंटीग्रेटेड मॉडल है, मतलब ये कंपनी रेडियोलॉजी के अंदर भी है, पैथोलॉजी के अंदर भी है। जैसे आप लालपत लैब को देखते हो तो वो एक पैथोलॉजी लैब प्लेयर है,
विजया डायग्नोस्टिक भी एक इंटीग्रेटेड प्लेयर है। सिमिलरली कृष्णा डायग्नोस्टिक भी रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी दोनों के अंदर है। देन अगर हम फर्स्ट हाफ की बात करें, जो अभी Q1 और Q2 आपका कंप्लीट हुआ है इस फाइनेंशियल ईयर का, तो उसमें अगर आप इनका रेवेन्यू देखोगे तो 21% की ग्रोथ है। इबिट्टा में काफी अच्छी ग्रोथ है। पैट कंपनी का 49% से ग्रो हुआ है। सो ओवरऑल अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है कंपनी को, मार्जिन में एक्सपेंशन है। एंड पर्टिकुलरली अगर हम सेकंड क्वार्टर की बात करें तो उसमें रेवेन्यू ग्रोथ तो ऑलमोस्ट उतना ही है 21%, लेकिन अगर आप पैट का नंबर देखोगे सो 87% की ग्रोथ आई है कंपनी के बॉटम लाइन के अंदर। मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत सॉलिड मिला है इस कंपनी को, और उसका सबसे बड़ा रीजन है मार्जिन एक्सपेंशन। अगर आप इस कंपनी के मार्जिन देखोगे तो लास्ट ईयर इनके मार्जिन थे 21%, इस क्वार्टर में इनके मार्जिन बढ़ करके आए हैं 27%। मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था कि FY25 में हम 25% का मार्जिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो आप देखोगे तो एक्सपेक्टेशन से भी बहुत अच्छा उन्होंने डिलीवर करा है। अब हमको देखना यह है कॉन कॉल के अंदर कि क्या मैनेजमेंट ये गाइडेंस देता है कि मार्जिन सस्टेनेबल हैं। सो अगर मार्जिन सस्टेनेबल होंगे तो इसका मतलब क्या है, जो आने वाले 2 क्वार्टर्स हैं उसमें भी एक सॉलिड ऑपरेटिंग लेवरेज हमको देखने को मिल सकता है कंपनी से। देन ये एक और चीज अगर आप ऑब्जर्व करोगे, इनके ऑलमोस्ट 50% जो सेंटर्स हैं, जो लैब्स हैं इनके, वो अभी न्यू सेंटर्स हैं, मतलब अभी कुछ टाइम पहले ही इन्होंने ओपन किए हैं। तो उनमें मार्जिन नेचुरली आपके कम है, 16% का इबिट्टा मार्जिन है। जो पुराने सेंटर्स हैं उनमें 36% का मार्जिन है। सो विद टाइम जैसे जैसे आपका ये जो सेंटर्स हैं ये मेच्योर होते जाएंगे, इनमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल आएगा, तो यहाँ पे भी मार्जिन का इंप्रूवमेंट होगा। तो इसका चांस क्या बनता है कि कंसोलिडेटेड लेवल पे कंपनी 25-26% का मार्जिन एटलीस्ट सस्टेन कर सकती है। ऑफकोर्स हमको कॉन कॉल में उस पर और क्लैरिटी मिलेगा। देन 2-3 बड़े डेवलपमेंट्स हुए इस क्वार्टर में। सो कंपनी ने ये एक हॉस्पिटल कंपनी है अपुल्की हेल्थ केयर, इसमें कृष्णा डायग्नोस्टिक ने इन्वेस्टमेंट किया है। अपुल्की हेल्थ केयर बेसिकली इंडिया का पहला PPP हॉस्पिटल है, कैंसर और कार्डियक केयर। इसमें कंपनी ने 23.53% स्टेक इन्होंने अपने एक्वायर किया है कृष्णा डायग्नोस्टिक ने। 125 प्लस बेड हॉस्पिटल है इनका पुणे एंड मुंबई के अंदर। ये 2 हॉस्पिटल अभी एस्टेब्लिश कर रहे हैं बेसिकली। आई थिंक जनवरी तक का डेट है, जनवरी में ये दोनों हॉस्पिटल ऑपरेशनलाइज होंगे। सो ये एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट रहा है कंपनी का, 30 ईयर का ये पार्टनरशिप है कंपनी का इनके साथ में। एंड इसमें फर्दर 30 ईयर कंपनी और एक्सटेंड कर सकती है आगे चल के। अपुल्की का प्लान है कि 10 से ज्यादा हॉस्पिटल्स उनको और लेकर के आने हैं पैन इंडिया लेवल पे। देन एक और अगर हम इसका डेवलपमेंट देखें तो कंपनी ने 2 कंपनीज के साथ में पार्टनरशिप किया है, यूनाइटेड इमेजिंग एंड आपका मेडिका बाजार। अब यूनाइटेड इमेजिंग क्या है? यूनाइटेड इमेजिंग बेसिकली चाइना बेस्ड कंपनी है ये, एंड वर्ल्ड की बहुत बड़ी जो मेडिकल डिवाइसेस होते हैं आपके, जो डायग्नोस्टिक लैब्स में यूज होते हैं, जैसे आपका CT स्कैन हो गया, MRI डिवाइस हो गया, एक्सरे वाला डिवाइस हो गया, ये सारे डिवाइसेस कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है। सो इनके साथ में कृष्णा डायग्नोस्टिक ने पार्टनरशिप किया है, जिससे इनको ये सारा डिवाइसेस वगैरह अवेल कराएगी कंपनी। जो दूसरी कंपनी है मेडिका बाजार, सो ये इंडिया की लार्जेस्ट B2B हेल्थ केयर कंपनी है, सप्लाई चेन प्रोक्योरमेंट प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। एंड इससे जो अभी समझ में आता है कि इन्होंने क्यों पार्टनरशिप किया है, बिकॉज कृष्णा डायग्नोस्टिक अगर आप देखोगे तो ये रिमोट एरियाज में मेनली ऑपरेट करते हैं। सो वहां पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए, प्लस जो आपको कुछ जो क्रिटिकल इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं डायग्नोस्टिक लैब के अंदर, वो सारा सप्लाई करने का काम करेगी मेडिका बाजार, बिकॉज इनकी पैन इंडिया प्रेजेंस है। तो ये 2-3 बड़े अपडेट्स हैं। अब ऑफ कोर्स इस पे फर्दर हमको और समझ में आएगा कंपनी के कॉन कॉल के अंदर। तो रिजल्ट तो अच्छा रिपोर्ट किया है कंपनी ने, अभी कॉन कॉल के अंदर देखेंगे कि कैसा गाइडेंस दे रहा है मैनेजमेंट आने वाले क्वार्टर्स को लेकर के। सो मैनेजमेंट का कहना है कि ये जो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आप देख रहे हो हमारे रिजल्ट में, हमारे परफॉर्मेंस में, तो इनमें दोनों सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन है। दोनों मतलब आपका रेडियोलॉजी का भी एंड पैथोलॉजी का भी, दोनों से अच्छा कंट्रीब्यूशन आया है। प्लस नंबर ऑफ डायग्नोस्टिक सर्विसेज भी हमारे बढ़े हैं इस क्वार्टर में, यानी वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा आया है। एंड उसके साथ में जो अभी रिसेंट टाइम में हमने कुछ लैब सेंटर्स वगैरह ऑपरेशनलाइज किए थे, उसमें भी एक अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला है। सो ये 2-3 रीजन है जिससे इतनी अच्छी ग्रोथ आई है। देन कंपनी कह रही है कि ये जो डायग्नोस्टिक मार्केट है, इंडिया का जो डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री है, एक्सपेक्टेड है कि 2026 तक ये पूरा मार्केट $20 बिलियन का हो जाएगा, एंड 14% की ग्रोथ इसमें एक्सपेक्टेड है 2026 तक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम पूरे सेक्टर की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, तो एक अच्छी हेल्दी ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पूरे इंडस्ट्री से। अब इसमें पहला चीज हमको क्या समझना है कि फोकस एज एन इन्वेस्टर हमको हमेशा उन सेक्टर्स पे ज्यादा रखना है जिसकी इंडस्ट्री की ग्रोथ अच्छी हो। बिकॉज अगर कोई इंडस्ट्री का ग्रोथ ही 4%, 5%, 6% चल रहा है, मतलब बिलो GDP कोई इंडस्ट्री कोई सेक्टर ग्रो कर रहा है,
तो उसमें बहुत आपको एफर्ट डालना पड़ेगा कंपनीज ढूंढने के लिए या बिजनेसेस ढूंढने के लिए जिनमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज हो। ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा। बहुत कुछ ऐसी कंपनीज मिलेंगी जिसमें आपको अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन जहां पे ऐसे सेक्टर, ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनका 12, 14, 15% का ग्रोथ रेट चल रहा है, वहां पे आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। एग्जांपल के लिए अगर आप बैंकिंग देखो, बैंकिंग में ऑल दो ग्रोथ रेट कम हुआ है, लेकिन अभी भी लोन और एडवांसेस जो हैं वो 12, 13, 14% पे ग्रो कर रहे हैं बैंकिंग एनबीएफसी स्पेस के अंदर। फिर आप ज्वेलरी सेक्टर देखो, मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम ज्वेलरी सेक्टर क्यों इतना कवर करते हैं, ज्वेलरी कंपनीज को क्यों कवर करते हैं, बिकॉज ऐसा ग्रोथ आपको किस इंडस्ट्री में मिलेगा जहां पे इंडस्ट्री का जो बड़ा प्लेयर है, टाइटन जैसा जो प्लेयर है, 3 लाख 3.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, इतने बड़े बेस के ऊपर भी वो 20-25% से कंपाउंड कर रहा है। सो पूरी इंडस्ट्री में बहुत सॉलिड ग्रोथ है। सो वहां पे आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। सिमिलरली आप रिटेल स्पेस देखोगे, फैशन रिटेलर, वैल्यू रिटेलर का, वहां पे भी अच्छी ग्रोथ चल रही है। ईएमएस स्पेस मतलब बहुत सॉलिड पेस पे ग्रो कर रहा है, 25-30% की ग्रोथ है। तो जब इंडस्ट्री इतने हाई पेस पे ग्रो होती है तो आपको बहुत प्लेस मिल जाते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। तो सिमिलरली इससे हमको क्या समझ में आता है कि डायग्नोस्टिक स्पेस के अंदर हमको फोकस रखना है, बिकॉज सेक्टर में अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। 14% से सेक्टर कंपाउंड होने का एक्सपेक्टेशन है अगले 2-3 साल के अंदर। दूसरा पॉइंट क्या आता है कि मुझे उन प्लेयर्स पे फोकस करना है जिसका ग्रोथ एटलीस्ट सेक्टर या उससे बेटर रेट पे चल रहा हो। अब अगर मैं यहाँ पे लालपत लैब को देखूं सेक्टर में, तो उसका कितना ग्रोथ है, 8-9% के आसपास, मतलब कोई इंटरेस्ट बनता नहीं है। देन सिमिलरली अगर आप इसमें जो मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर है उसको देखोगे, उसका ग्रोथ रेट कितना है, वही 11, 12, 13% के आसपास। सो उसमें भी इंटरेस्ट नहीं बनता, बिकॉज दोनों ही प्लेयर ऑलमोस्ट नॉमिनल जीडीपी के रेट पे ग्रो कर रहे हैं। लेकिन मुझे किस पे फोकस करना है, जिसका ग्रोथ रेट एटलीस्ट सेक्टर से बेटर हो, जिसमें आपका कृष्णा डायग्नोस्टिक आता है, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर आता है, सॉरी विजया डायग्नोस्टिक आता है, थायरो केयर आता है। सो ये 3-4 प्लेयर हैं जिनमें ग्रोथ अच्छी है। तो अगर मैं यहाँ पे ज्यादा एफर्ट डालूंगा तो मुझे बेटर डील मिल सकती है। सो सेक्टर अच्छा है, सेक्टर को रडार पे रखना है, एंड कुछ 3-4 कंपनीज हैं सेक्टर में जिसपे मुझे फोकस करना है, जहां पे मुझे बेटर डील मिल सकती है। देन कंपनी कह रही है कि इस क्वार्टर में एक बड़ा एक्सपेंशन इन्होंने किया है झारखंड के अंदर। झारखंड में इनको डील मिला है। इसके साथ में ही कंपनी की जो प्रेजेंस है अब वो 18 स्टेट्स के अंदर हो गई है। सो पहले इनकी जो प्रेजेंस थी वो 17 स्टेट्स और यूटीज के अंदर थी। कंपनी कह रही है कि मेन फोकस यही है इस एक्सपेंशन का कि वहां की जो पॉपुलेशन है जिनके पास एक्सेस नहीं है क्वालिटी डायग्नोस्टिक सर्विसेज का, उनको वो सर्विसेज हम ऑफर करेंगे। देन अपुल की हेल्थ केयर में जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, कंपनी कह रही है कि ये पार्टनरशिप है बेसिकली हम दोनों कंपनीज के बीच में, एंड उनका एक यूनिक बिजनेस मॉडल है अपुल की हेल्थ केयर का। प्लस इससे कृष्णा डायग्नोस्टिक को बेनिफिट मिलेगा कि वो अपनी डायग्नोस्टिक सर्विसेज कार्डियक एंड ऑन्कोलॉजी सेक्टर में भी प्रोवाइड कर पाएंगे। बिकॉज अगर आप इंडिया के अंदर देखोगे तो ये दोनों सेगमेंट जो हैं वो काफी ग्रोइंग सेगमेंट है। आप किसी भी हॉस्पिटल कंपनी का मैनेजमेंट का कॉन कॉल सुनोगे, उनकी मैनेजमेंट क्या बोलती है कि हम फोकस कर रहे हैं कि हमारे हॉस्पिटल में क्रिटिकल जो सर्विसेज होते हैं, क्रिटिकल इलनेसेस जो होती है, उनके उनके केयर को बढ़ाएं, उनके उनके रेवेन्यू शेयर को बढ़ाएं। बिकॉज आज का जैसा लाइफस्टाइल है, जिस तरीके की चीजें चल रही है, वी नो कि चाहे कैंसर का हो या आपका हार्ट डिजीजेस हो, इनका इनका बहुत ज्यादा केसेस आ रहा है, इनका बहुत ज्यादा डिमांड है। सो इनमें अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली, लेकिन इन कंपनीज के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। वहीं पे कृष्णा डायग्नोस्टिक भी फोकस कर रहा है कि बाकी टेस्टिंग सर्विसेज तो हम प्रोवाइड कर ही रहे हैं, लेकिन अपुल्की के साथ में जो ये हमारा इन्वेस्टमेंट रहेगा, क्योंकि उनका ऑन्कोलॉजी एंड कार्डियक वाला हॉस्पिटल है, सो उसमें हमको एंट्री मिलेगा उस सेगमेंट के अंदर। प्लस उसके साथ में आगे चल के हम बाकी हॉस्पिटल्स को भी कैटर कर सकते हैं, उनके प्रेफर्ड पार्टनर बन सकते हैं एज ए डायग्नोस्टिक प्लेयर, जहां से हमको और ज्यादा डिमांड आएगा। देन इनका जो यूनाइटेड इमेजिंग वाला जो इनका पार्टनरशिप है, उस पे कंपनी कह रही है कि ऑफ कोर्स वो जो क्रिटिकल मेडिकल डिवाइसेस होते हैं आपका टेस्टिंग को लेकर के, एक्सरे वगैरह, सीटी स्कैन वगैरह, वो कंपनी हमको प्रोवाइड करेगी। प्लस इनमें एक स्पेशल फाइनेंसिंग टर्म है इस कंपनी का, मतलब अपफ्रंट जो ये पेमेंट करेंगे हर एक डिवाइस के लिए वो सिर्फ 10% करेंगे। बाकी का जो बैलेंस अमाउंट है वो कंपनी 6 ईयर्स के अंदर पे करेगी। तो इससे कृष्णा का जो कैश फ्लो है वो थोड़ा सा इंप्रूव हो जाएगा, एंड उसके बेसिस पे जो कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कोई बड़ा टेंडर आएगा गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसके उसके लिए कंपनी फ्रीली बिड कर सकती है। सो ये एक एडवांटेज मिलेगा कंपनी को। देन कंपनी कह रही है कि टियर 2 टियर 3 स्टेट्स के अंदर और एक्सपेंशन का फोकस है हमारा। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट ऑफ कोर्स इन्होंने किया ही है अपुल की हेल्थ केयर के अंदर। 30 ईयर का ये इन्वेस्टमेंट है। कंपनी कह रही है कि इसको एडिशनली हम और 30 ईयर तक एक्सपैंड कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से हमारे रेवेन्यू की विजिबिलिटी देता है, एक तरीके से प्रिडिक्टेबिलिटी देता है।
देन इनकी जितनी भी प्राइसिंग वगैरह जो है, ये जो अपुल की हेल्थ केयर के अंदर जो ये सर्विसेज ऑफर करेंगे, इसका प्राइसिंग सीजीएचएस रेट के अंडर ही होगा। प्लस इसमें थोड़ा सा कॉस्ट एडवांटेज, मार्जिन एडवांटेज मिलेगा कंपनी को, बिकॉज अभी जो इनका पीपीपी मॉडल पे जो ये काम करते हैं, जो ये सर्विसेज ऑफर करते हैं, उसमें सीजीएचएस रेट के अंडर भी ये थोड़ा सा और डिस्काउंट देते हैं। लेकिन इन हॉस्पिटल्स में, ये अपुल की वाले बिजनेस के अंदर कंपनी सीजीएचएस रेट पे ऑफर करेगी, तो थोड़ा सा मार्जिन में इंप्रूवमेंट होगा। प्लस क्योंकि ये हॉस्पिटल्स आपके अर्बन एरियाज में होंगे, मेट्रो सिटीज में है, पुणे मुंबई के अंदर, तो वहां पे जो कॉम्पिटिटर है, कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में आपका प्राइसिंग फिर भी अच्छा रहेगा, बिकॉज आप सीजीएचएस रेट के अंडर प्रोवाइड कर रहे हो। तो वहां पे इनको वॉल्यूम ग्रोथ भी मिलेगा, प्लस वैल्यू ग्रोथ भी मिलेगा। तो कंपनी कह रही है कि रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन भी हमारा बेटर हो जाएगा, एंड साथ में मार्जिन सेक्रेटिव भी रहेगा हमारे लिए ये पार्टनरशिप। देन कंपनी कह रही है कि झारखंड में जो हमको ये डील मिला है, दो कॉन्ट्रैक्ट, दो हॉस्पिटल के लिए इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, रेडियोलॉजी पैथोलॉजी दोनों सर्विसेज कंपनी वहां पे प्रोवाइड करेगी। सो इनका कहना है कि उस स्टेट में तो ये हमको एंट्री दिला ही रहा है, प्लस उसके साथ में और भी अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए वहां पे ओपन हो रही है कि फर्दर कोई पीपीपी की डील आती है गवर्नमेंट की तरफ से, उसको भी हम अच्छे से कैटर कर सकते हैं। देन इन्होंने लास्ट ईयर अनाउंस किया था कि अब कंपनी रिटेल सेगमेंट के भी के अंदर भी एंटर कर रही है, खुद के ये अपने सेंटर्स वगैरह सेटअप कर रही है। आई थिंक 500 सेंटर्स का इन्होंने टारगेट दिया था। तो कंपनी कह रही है कि उस रिटेल वाले पार्ट के लिए भी एक अच्छा ट्रैक्शन मिल जाएगा हमको झारखंड के अंदर। देन इनके महाराष्ट्र में कुछ अभी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ऑलरेडी इनको गवर्नमेंट से टेंडर मिला हुआ है। तो उसमें इन्होंने 11 सिटी स्कैन सेंटर्स ऑलरेडी इन्होंने ऑपरेशनलाइज कर दिए हैं, और जो फर्दर पेंडिंग्स हैं कंपनी कह रही है कि फाइनेंशियल ईयर के एंड तक वो ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे। एमआरआई का प्रोजेक्ट मिला था कंपनी को महाराष्ट्र से। 17 न्यू एमआरआई सेंटर्स इनको स्टेब्लिश करने थे महाराष्ट्र में। अभी तक कंपनी कह रही है कि 5 सेंटर्स ऑन ट्रैक हैं, जल्दी ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे। एंड जब ये पूरा प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो इसमें भी प्राइसिंग क्योंकि हमारी अच्छी है गवर्नमेंट के साथ में, तो हमारा मार्जिन वगैरह यहाँ से भी थोड़ा सा बेटर आएगा। एमपी के अंदर भी इनका सेम एमआरआई का प्रोजेक्ट मिला है इनको महाराष्ट्र की तरह। एंड कंपनी कह रही है कि वहां पे भी 5 न्यू एमआरआई सेंटर्स हम सेटअप करने वाले हैं बहुत जल्दी, जिसमें से 2 जो हैं वो इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक कंप्लीट हो जाएंगे। एंड एमपी के अंदर हमारा जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है वो और ज्यादा बढ़ेगा। उड़ीसा में एक बहुत बड़ा एडवांटेज क्या मिला है कंपनी को, पास्ट में इनको एक ऑर्डर मिला था वहां पे, आई थिंक 600 सेंटर्स का ऑर्डर मिला था उड़ीसा में। सो वो इन्होंने कंप्लीट कर दिया है, लेकिन वहां की गवर्नमेंट ने इनको रिक्वेस्ट करा है कि दोबारा से ये एक और प्रोजेक्ट पे काम करे, एक और टेंडर इनको मिला है। तो 600 एडिशनल सेंटर कंपनी वहां पे बिल्ड करेगी दोबारा से उड़ीसा के अंदर। तो इनका जो मॉडल अगर आप देखोगे कृष्णा डायग्नोस्टिक का, ये थोड़ा सा एक और एडवांटेज देता है इस कंपनी को, कि जिस स्टेट के अंदर इनको एक टेंडर मिला है, तो जो फर्स्ट टेंडर जो होता है वो मे बी कॉन्ट्रैक्ट साइज उसका छोटा होता है, फॉर एग्जांपल 100 करोड़ के आसपास का कॉन्ट्रैक्ट साइज होगा। लेकिन जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, तो सेम स्टेट में जो दोबारा प्रोजेक्ट मिलता है इनको, वो थोड़ा सा बड़े कॉन्ट्रैक्ट का मिलता है, मे बी 200 करोड़ 300 करोड़ का। तो यानी कि मेरे को ज्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ रहा, मैंने एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया, तो मेरा चांस बढ़ जाता है कि सेम गवर्नमेंट जो है वो मुझे एडिशनल प्रोजेक्ट दे सकती है, तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ गया, मेरा रेवेन्यू साइज बढ़ गया। सो ये एडवांटेज आता है इस कंपनी के पास में। देन आसाम में इनको 1-2 साल पहले एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला था, तो वहां पे कंपनी कह रही है कि 10 लैब्स हमने ऑलरेडी ऑपरेशनलाइज कर दिए हैं, 652 कलेक्शन सेंटर्स भी हमारे ऑपरेशनलाइज हो गए हैं, प्लस उनसे पॉजिटिव ट्रैक्शन आ रहा है, उससे रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आना हमारा स्टार्ट हो गया है। अब आसाम में अगर आप इनका वो जो टेंडर वाला जो पार्ट देखोगे, सो उसमें मैनेजमेंट ने कुछ टाइम पहले शेयर किया था कि जब भी हम किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए बिड करते हैं, तो उसमें एक तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट होता है, मतलब एलिजिबिलिटी के लिए गवर्नमेंट ये देखती है कि कंपनी का टर्नओवर कितना है, कंपनी का नेटवर्थ कितना है, ये चीजें तो मैंडेटरी हैं। प्लस इसके साथ में टेक्निकल ग्राउंड पे बहुत सारी चीजें देखी जाती है जो हमको बेनिफिट करता है, जैसे आपका कितने इयर्स का एक्सपीरियंस है, कितने पेशेंट्स को अभी तक आपने सर्व किया है, प्लस आपका कितने सारे सर्टिफिकेशंस आपको मिले हैं, किस किस कैटेगरी में आपने एक्सपैंड किया है, किन किन रीजंस में आपने काम किया हुआ है। तो कृष्णा डायग्नोस्टिक का कहना है कि क्योंकि हम 10-15 ईयर से इसी फील्ड के अंदर हैं, तो कोई भी नया प्लेयर जब इस इंडस्ट्री के अंदर आता है, वो हमारे साथ इजीली compete नहीं कर पाता। जैसे इन्होंने आसाम का एग्जांपल दिया था कि आसाम के टेंडर में रिलायंस लाइफ साइंस करके कंपनी है जो कि डायग्नोस्टिक स्पेस के अंदर है, सो उन्होंने भी बिड किया था, लेकिन टेक्निकल ग्राउंड पे उनको एक तरीके से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, एंड ये जो टेंडर है, ये जो प्रोजेक्ट है, वो कृष्णा डायग्नोस्टिक को मिला। सो मैनेजमेंट का कहना है कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है
कि टेक्निकल फ्रंट पे जितनी भी एलिजिबिलिटी होती है, जितनी भी पैरामीटर्स होते हैं, उन सब पे आज तक हमारा एक भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हुआ है। 100% हमने क्वालिफाई किया सारे पैरामीटर्स के ऊपर। तो ये एक स्ट्रॉन्ग एडवांटेज देता है कि कल को कोई भी नया प्लेयर आके एकदम से चैलेंज नहीं कर सकता इस सेगमेंट के अंदर हमको। देन कंपनी का जो रिटेल बिजनेस है उसमें इनका फोकस है कि स्टार्ट जो ये करेंगे, जो सेंटर्स वगैरह ओपन करेंगे, वो ये मेट्रो सिटी से करेंगे जहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, एंड उसके बाद उसको ये एक्सपैंड करेंगे टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 सिटीज़ के अंदर, जहाँ ऑलरेडी इनकी ये जो पीपीपी वाला मॉडल है उसमें ऑलरेडी इनकी प्रेजेंस है। B2C मॉडल में कंपनी कह रही है कि हम उसमें स्टोर एक्सपेंशन वगैरह काफ़ी सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड करेंगे, और जो एक्सपेंशन रहेगा उसका, उसमें सारे मोड्स हम ट्राई करेंगे, मतलब कोको मॉडल भी रहेगा, फोको मॉडल भी रहेगा, फोफो मॉडल भी रहेगा। सो मल्टीपल मोड्स कंपनी इसमें ट्राई करेगी, एंड ये भी इंटीग्रेटेड मॉडल रहेगा, मतलब रेडियोलॉजी सर्विसेज भी रहेगी एंड पैथोलॉजी सर्विसेज भी रहेगी। प्लस क्योंकि आप रिटेल में केटर कर रहे हो, B2C में केटर कर रहे हो, तो कंपनी कह रही है कि हम होम सर्विसेज भी ऑफर करेंगे, मतलब घर पे विजिट करके पेशेंट का टेस्ट कलेक्शन करना, वो सारी सर्विसेज भी ऑफर करेंगे। देन इसमें कंपनी हायरिंग वगैरह भी कर रही है, थोड़ा सर्विसेज वाइज और ज़्यादा डाइवर्सिफाइड सर्विसेज ही ऑफर कर रहे हैं। ऐप, यूजर फ्रेंडली ऐप वगैरह ये डेवलप कर रहे हैं, प्लस कस्टमर का पूरा जर्नी डिज़ाइन कर रही है कंपनी। एंड इनका एक अलग से कॉल सेंटर भी होगा जो 24/7 ऑपरेशन रहेगा, सो दैट कोई भी इंक्वायरी वगैरह हो उसको ये इनकी टीम हैंडल करेगी। प्लस कंपनी इसमें सेल्स पर्सन भी हायर करेगी ग्राउंड फील्ड के लिए, जो इनके सर्विसेज को और ज़्यादा एक्सपैंड करेंगे, मार्केटिंग करने का काम करेंगे। तो ये सारा प्लान है कंपनी का B2C मॉडल के लिए, अपने अपने रिटेल मॉडल के लिए। इसका अभी सॉफ्ट लॉन्च कंपनी प्लान कर रही है कुछ सिटीज के अंदर, एंड बहुत जल्दी इसको एक्सपेंशन वगैरह, फुल रोल आउट वगैरह करने का प्लान है कंपनी का। देन मतलब रिसीवेबल वाला पार्ट अगर आप देखोगे तो थोड़ा इनका भी उसमें इशू है, बिकॉज 243 करोड़ का रिसीवेबल है अभी करंटली कंपनी का। मार्च का अगर आप बैलेंस शीट देखते हो इस कंपनी का FY24 का, तो इनका जो रिसीवेबल था वो अराउंड 178 करोड़ था। तो मतलब 6 मंथ्स के अंदर 35% इस कंपनी का रिसीवेबल बढ़ गया लास्ट 6 मंथ्स में। उसका मेन रीजन ये है कि 2 स्टेट से इनके रिसीवेबल सबसे ज्यादा बढ़े हैं। सो कंपनी कह रही है कि ये जो आप 243 करोड़ का रिसीवेबल देख रहे हो, इसमें से 125 करोड़ का जो रिसीवेबल है वो 2 स्टेट से है, एक उसमें से हिमाचल प्रदेश है। कंपनी कह रही है कि बैलेंस जो 118 करोड़ है वो बाकी के 16 स्टेट से है, मतलब उनमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, उसमें रिसीवेबल डेज भी इनका 60 डेज के आसपास है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन इन 2 स्टेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है रिसीवेबल को लेकर के। ऑल्दो अभी इनका वहां की गवर्नमेंट के साथ में, वहां पे अथॉरिटीज के साथ में डिस्कशन हुआ है, एंड उन्होंने अश्योरेंस दिया है कि आने वाले डेज में, वीक्स में इनका जो पेमेंट है वो रिलीज कर दिया जाएगा। कंपनी कह रही है कि क्योंकि ये जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं वो NHM के द्वारा बैक होते हैं, मतलब NHM उसको मॉनिटर करता है, पूरा नेशनल हेल्थ मिशन, तो उसके लिए हम अश्योर हैं कि पेमेंट कोई डिफॉल्ट नहीं होगा। प्लस सिंस इंसेप्शन, जब से हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया है, आज तक हमारा एक भी जो रिसीवेबल है वो लूज नहीं हुआ है, पैसा हमने लूज नहीं किया अभी तक हिस्ट्री में। सो हम कॉन्फिडेंट हैं कि ये पैसा भी जैसा हमको अश्योरेंस दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, टाइमली हमको रिसीव हो जाएगा। प्लस कंपनी ने गाइडेंस भी दिया है कि रिसीवेबल डेज ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाय द एंड ऑफ FY25 हमारा जो रिसीवेबल डेज है वो 90 डेज में आ जाएगा। लास्ट ईयर इनका रिसीवेबल डेज बढ़ के 110 डेज हो गया था, तो इस साल कंपनी एक अच्छा इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रही है अपने ओवरऑल रिसीवेबल डेज के अंदर। देन कैपेक्स का प्लान था इनका 170 करोड़ का इस पूरे साल के लिए, जिसमें से 86 करोड़ ऑलरेडी कंपनी ने इन्वेस्ट कर दिया हुआ है। अब एक और अगर आप इनका एक्सपेंसेस वाला पार्ट देखोगे, तो कंपनी का जो टॉप लाइन है, जो रेवेन्यू है, वो 20% ग्रो हुआ सेकंड क्वार्टर के अंदर। लेकिन इनके जो 2 एक्सपेंसेस है, एक अदर एक्सपेंसेस और एक है इनका जो फीस टू हॉस्पिटल, मतलब क्योंकि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर अपना सेंटर वगैरह सेटअप करते हैं, तो रेवेन्यू शेयरिंग थोड़ी बहुत करती है कंपनी उन हॉस्पिटल के साथ में। अब ये दोनों एक्सपेंसेस अगर आप देखोगे तो इनका नेचर क्या है, ये वेरिएबल एक्सपेंसेस है, फिक्स एक्सपेंसेस नहीं है। मतलब जब इनका रेवेन्यू बढ़ेगा सेम प्रोपोर्शन में इनका ये दोनों एक्सपेंसेस भी बढ़ेगा। पर इस क्वार्टर में क्या हुआ है कि इनका रेवेन्यू तो 20% ग्रो हुआ है, लेकिन अदर एक्सपेंसेस और ये जो फीस देती है कंपनी हॉस्पिटल को, इन दोनों में डिक्लाइन देखने को मिला है। सो मैनेजमेंट ने क्या किया है, 2 चीजें करी हैं। पहला तो कंपनी का कहना है कि क्योंकि हम लास्ट 10-15 ईयर से इस बिजनेस के अंदर हैं, सो अब एक हमारा एक अच्छा प्रेजेंस बन गया है, एक हमारा एक अच्छा ब्रांड बन गया है। तो हमारा कोशिश ये रहता है कि कोई भी नया प्रोजेक्ट जब हम लेते हैं गवर्नमेंट से, उसमें हम हॉस्पिटल के साथ में अच्छा नेगोशिएशन करें, तो हमारी नेगोशिएशन पावर थोड़ी सी स्ट्रांग हो गई है, तो उसका एक एडवांटेज मिला है। दूसरा कंपनी का कहना है कि क्योंकि ये रिमोट एरियाज में इनका सारा प्रोजेक्ट रहता है, मेनली रिमोट एरियाज में प्रोजेक्ट रहते हैं,
तो वहां पे रिसोर्सेस इतने इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं। सो उसके लिए कंपनी क्या करती है कि बहुत सारे सर्विसेज जो हैं वो ये आउटसोर्स करती है। सो वहाँ के जो बिजनेस कोऑर्डिनेटर्स होते हैं वो इनको हेल्प करते हैं, लाइक मैन पावर में, कुछ इक्विपमेंट सप्लाई चेन में, इन सारी चीज़ों में वो हेल्प करते हैं एज एन एम्प्लॉय कंपनी के लिए। लेकिन अभी तक ये सारी चीज़ें कंपनी आउटसोर्स करती थी। सो उनको उन एम्प्लॉयज़ को इन्होंने ऑन रोल ले लिया है, और मतलब ऑन पे रोल ले लिया है अपने अपने पीएनएल के ऊपर। तो एज एन एम्प्लॉय अब वो इस कंपनी के लिए काम करते हैं। तो एक तरीके से वो फिक्स कॉस्ट हो गई। मतलब इन्होंने किया जो अभी तक आउटसोर्स करते थे हम काम, उसको इन्होंने इन हाउस कर दिया। तो इनकी जो वेरिएबल कॉस्ट थी वो फिक्स कॉस्ट में कन्वर्ट होगी, और जैसे वो फिक्स कॉस्ट में कन्वर्ट हो गया तो आपका रेवेन्यू तो बढ़ गया, लेकिन सेम प्रोपोर्शन में आपका वो वाला एक्सपेंस नहीं बढ़ेगा। तो उसका इनको एडवांटेज मिला है। तो बेसिकली मैनेजमेंट कर क्या रहा है कि एक तरीके से आप बोल सकते हो, जो हम देसी लैंग्वेज में बोलते हैं, कि जुगाड़बाजी कंपनी कर रही है। जिस तरीके से इनके बिजनेस में कॉस्ट एफिशिएंसी बिल्ड हो, हॉस्पिटल्स के साथ में नेगोशिएशन कर रहे हैं, और जो इनके वेंडर्स थे उनके साथ में इन्होंने उनके उनके जो एम्प्लॉयज थे उनको अपने पेरोल पे ले लिया, एक तरीके से फिक्स कॉस्ट में कन्वर्ट कर दिया, जिससे इनके मार्जिन में एडवांटेज मिला। और कंपनी का मार्जिन हमने देखा 21 से 27% आ गया इस क्वार्टर में। B2C सेगमेंट में कंपनी कह रही है कि जो हार्ड लॉन्च है हमारा वो भी कुछ सिटीज में हम स्टार्ट कर देंगे, एंड दिसंबर तक हमारा 2-3 सिटीज के अंदर हम एक्सपेंशन स्टार्ट कर देंगे। मतलब जो सेंटर का ओपन करना है इनको, वो कंपनी स्टार्ट कर देगी। इसमें इन्वेस्टमेंट रहेगा अगले नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स तक कंपनी इसमें इन्वेस्ट करेगी, और मेन फोकस इन्वेस्टमेंट पे इस चीज पे रहेगा कि एक अच्छी सिनर्जी बिल्ड करे। मतलब जो इनका एग्जिस्टिंग मॉडल है, जो पीपीपी सेंटर्स हैं कंपनी के, उसके साथ में एक अच्छी सिनर्जी बिल्डअप करे। करंट जो इनके कलेक्शन सेंटर्स हैं, जो इनके जो लैब की टेस्टिंग वगैरह करते हैं, वो सारा रिसोर्सेज कंपनी यूज करे अच्छे से अपने इस रिटेल बिजनेस के लिए भी। और दूसरा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट रहेगा कंपनी का सेल्स पर्सन के ऊपर, जो कंपनी फील्ड सेल्स पर्सन अपॉइंट करेगी, जो उनके सर्विसेज को मार्केट करेंगे बेसिकली। सो उनके ऊपर मेन इन्वेस्टमेंट रहेगा। देन राजस्थान में इनका एक कोर्ट केस चल रहा है, हमने लास्ट कॉल में भी डिस्कस किया था। तो कंपनी कह रही है कि इस क्वार्टर में उसकी हियरिंग है, एंड एक्सपेक्टेशन तो हम यही कर रहे हैं कि वो हमारे फेवर में आए ऑर्डर। बट जैसा हमने लास्ट क्वार्टर में बताया था कि ये वाला जो केस है, इसका डिसीजन हमारे फेवर में आए या हमारे फेवर में नहीं आए या हमारे अगेंस्ट आए, हमारा जो बिजनेस का ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव है वो बिल्कुल एज इट इज रहेगा, उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। जो गाइडेंस हमने दिया था वो बिल्कुल हम अचीव करेंगे। अब राजस्थान का जो मैटर है वो हमारे फेवर में आता है तो भी, अगर नहीं आता है तो भी हमारा ग्रोथ जो है वो कंटिन्यू रहेगा। देन रिसीवेबल वाला जो पार्ट है, हिमाचल प्रदेश में जो इनका थोड़ा सा रिसीवेबल पेंडिंग है, तो कंपनी कह रही है कि वहां पे कुछ प्रोसीजरल डिले है, प्लस बजटरी अप्रूवल में थोड़ा सा टाइम लगा है, उसको लेकर के थोड़ा सा डिले हुआ है। अदरवाइज ऐसा एज सच कोई इशू नहीं है। और इसके अलावा अगर आप पूरा 18 स्टेट्स और यूटीज देखोगे तो और कहीं पे कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला है। एंड ये बिजनेस का नेचर इस तरीके से कि गवर्नमेंट के साथ में आपका डीलिंग रहता है, तो आप देखोगे कि 17-18 स्टेट्स यूटीज में कुछ एक आध स्टेट कभी कभी ऐसा होता है जहां पे इस तरीके का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है। बट ओवरऑल जो ट्रैक रिकॉर्ड है कि हमने कभी भी पैसा लूज नहीं किया है, वो एक तरीके से हमको कॉन्फिडेंस देता है कि ये वाला पैसा भी हम टाइमली रिकवर कर लेंगे। और जो हमने गाइडेंस दिया है फुल ईयर बेसिस पे कि हमारा रिसीवेबल डेज 90 डेज के अंडर आ जाएगा, उस गाइडेंस को हम मेंटेन कर रहे हैं। देन कंपनी कह रही है कि अभी इनका इस क्वार्टर में थोड़ा सा डेट भी इंक्रीज हो गया है। सो उसका मेन रीजन था वर्किंग कैपिटल लोन लेना पड़ा है कंपनी को, बिकॉज ये रिसीवेबल में थोड़ा सा डिले हुआ है। कंपनी कह रही है कि जैसे ये रिसीवेबल आएगा तो ये लोन हमारा कम हो जाएगा, एंड ओवरऑल वर्किंग कैपिटल डेज भी हमारा इंप्रूव होगा। देन इनका कहना है कि अगेन ये जो अपुल्की वाला जो इन्वेस्टमेंट है, इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज रहेगा हमारा प्राइसिंग के ऊपर, बिकॉज सीजीएचएस के अंडर हम प्राइसिंग ऑफर करेंगे तो कंपिटेटिव प्राइसिंग रहेगा। प्लस जो फुटफॉल है वो भी ज्यादा हम इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और क्योंकि ये थोड़े से हायर मार्जिन बिजनेस है, आपका कार्डियक केयर हो गया या आपका जो ऑन्कोलॉजी वाला सेगमेंट है, हायर मार्जिन बिजनेस है, तो मार्जिन एक्रेटिव भी रहेगा और वॉल्यूम ग्रोथ भी अच्छा आएगा इससे। टोटल इन्वेस्टमेंट ये 25 से 30 करोड़ करेंगे अपुल्की वाले पार्ट के ऊपर। देन मार्जिन पे कंपनी ने काफी पॉजिटिव गाइडेंस दिया है। कंपनी का कहना है कि मार्जिन हमारा कोशिश ये रहेगा कि सस्टेन करें हम इन लेवल के ऊपर, इनफैक्ट इसको और इंप्रूव करने का इन्होंने गाइडेंस दिया है। सो कंपनी कह रही, जैसे शक्ति पंप का हमने डिस्कस किया था कि मार्जिन अभी उनके इंप्रूव हुए हैं क्योंकि वेंडर से उनका नेगोशिएशन अच्छा रहा है। तो शक्ति पंप ने क्या बोला था कि नियर टर्म में तो मार्जिन में भी इस लेवल पे रहें, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में हमारा मार्जिन का गाइडेंस वही है 16-18% के आसपास। पर कृष्णा डायग्नोस्टिक क्या कह रहा है कि ये मार्जिन जो इंप्रूव हुआ है वो बिजनेस की क्वालिटी को देख करके हुआ है। जो हमारा पिछले इतने सालों में जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है
उसकी वजह से ये मार्जिन इंप्रूव हुए हैं। सो हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि इस मार्जिन को हम आगे और फर्दर इंप्रूव करेंगे। तो ये एक बहुत पॉजिटिव गाइडेंस दिया है कंपनी ने, बिकॉज मार्जिन इंप्रूव होता है तो इसका मतलब H2 में, मतलब Q3 Q4 में भी एक अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिजनेस से। इनकी जो दोनों सेगमेंट है, पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी, इसमें ज्यादा मार्जिन आता है रेडियोलॉजी के अंदर, बिकॉज पैथोलॉजी में आपके कंज्यूमेबल के रेट बहुत ज़्यादा होते हैं। कंज्यूमेबल मतलब वो आइटम हो गए जो आप वन टाइम यूज़ करते हो और उसके बाद आपको दोबारा से फिर न्यू आइटम यूज़ करना पड़ता है, तो उसके एक्सपेंसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं, इसीलिए रेडियोलॉजी में मार्जिन थोड़े से बेटर होते हैं। कंपनी कह रही कि इस फाइनेंशियल ईयर के लिए हमने स्टार्टिंग में गाइडेंस दिया था 25% का EBITDA मार्जिन का, लेकिन अभी जो हमारे मार्जिन के लेवल हैं उसको देख करके हम कॉन्फिडेंस है कि ये मार्जिन हमारे कंटिन्यू रहेंगे, प्लस एफर्ट यही रहेगा कि इसको आगे और ज्यादा इंप्रूव किया जाए। देन ग्रोथ गाइडेंस पे देखोगे तो कंपनी ने गाइडेंस भी मेंटेन किया है ग्रोथ का। 25% का ग्रोथ का गाइडेंस था कंपनी का FY25 के लिए। अभी फर्स्ट हाफ में इनका ग्रोथ 21% आया है। तो मैनेजमेंट कह रहा है कि बहुत सारे सेंटर्स जब हम इनिशियली स्टार्ट करते हैं तो एकदम से वॉल्यूम नहीं आता है, उसमें फुटफॉल नहीं आता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ओवरऑल फुल ईयर को लेकर के हम कॉन्फिडेंट हैं कि 25% का ग्रोथ हम डिलीवर करेंगे पूरे FY25 के अंदर। देन रिसीवेबल्स पे अगेन कंपनी का वही कहना है कि ये शॉर्ट टर्म इश्यूज हैं। NHM जो है, नेशनल हेल्थ मिशन, वो इस पूरे प्रोजेक्ट को मॉनिटर करता है, उनकी बैकिंग है, उनकी तरफ से भी हमको कमिटमेंट है कि रिसीवेबल हमारा जल्दी रिलीज हो जाएगा। सो अब अगले कुछ मंथ्स में ये जो भी रिसीवेबल पेंडिंग है वो हमको रिसीव हो जाएगा। तो ये ओवरऑल कॉन कॉल था कृष्णा डायग्नोस्टिक का। मेन पॉइंट क्या है कि ग्रोथ गाइडेंस कंपनी ने मेंटेन रखा है 25% का। जो रिटेल का इनका एक्सपेंशन चल रहा है वो ऑन ट्रैक है, मतलब थर्ड क्वार्टर में ये स्टार्ट कर देंगे उसके सेंटर्स वगैरह ओपन करना। जो अपुल्की वाला इनका जो पार्टनरशिप है वो उनको हेल्प करेगा कि हाई मार्जिन में ये स्टार्ट करें, एंटर करें, एंड वहां से जो फर्दर जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी कंपनी को बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। प्लस ग्रो मार्जिन के लिए भी कंपनी ने क्या बोला है कि जो 26-27% की करंट मार्जिन है इनके गाइडेंस से बहुत ज्यादा हायर, सो उसको सस्टेन करने का गाइडेंस दिया है कंपनी ने। तो रिजल्ट अच्छा है, नेक्स्ट दोनों क्वार्टर के लिए गाइडेंस भी अच्छा है कंपनी का। प्लस अगर आप वैल्यूएशन भी कंपेयर करोगे तो बहुत लुक्रेटिव लगता है बाकी प्लेयर्स के कंपैरिजन में, बिकॉज फॉरवर्ड पी इस स्टॉक का अराउंड 35-36 के आसपास है। बाकी सारे प्लेयर्स जो हैं वो 60-70-80 के मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रहे हैं, ग्रोथ रेट उनका कम है काफी। तो एटलीस्ट करंट लेवल से 50% का अपसाइड तो क्लियरली नजर आता है कृष्णा डायग्नोस्टिक का। अगर हम सिर्फ पी रेटिंग की बात करें, उसके ऊपर से अगर ऐसा अर्निंग ग्रोथ रहा कंपनी का 30-40% के आसपास का, तब तो मतलब ये डील और भी ज्यादा ल्यूक्रेटिव बन जाती है। सो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक बेस्ट प्ले लगता है डायग्नोस्टिक स्पेस के अंदर। री रेटिंग का बिल्कुल सॉलिड चांस है अभी भी। ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे, देखेंगे आने वाले क्वार्टर्स में कैसी परफॉर्मेंस रहती है कंपनी की। बाकी आपके जो भी डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।